मुल्क मकरूज है। उसकी बड़ी वजह 2 NRO थी। एक NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया नवाज शरीफ को 10 साल का, उनके साथ NRO साइन किया जिसमें उनके करप्शन का केस था, हुदैबा पेपर मिल। NRO दे के वो केस रोका गया। 2 अरब रुपया खर्च किया आसिफ जरदारी के ऊपर, स्विस केस के ऊपर, वो भी छोड़ दिया स्विट्जरलैंड का केस। NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान, कहा मुल्क का दिवालिया निकालने और करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुशर्रफ ने कुर्सी बचाने के लिए नवाज शरीफ को NRO दिया। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुजरिम भी करार दे दिया। कहा मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक मुजरिम चेयरमैन PAC बन जाए। वजीर आजम का गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। क्यों नहीं नैब जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करती? क्यों नहीं नैब इमरान साहब को गिरफ्तार करती? हेलीकॉप्टर केस के अंदर मतलूब हैं जहां आप जाते नहीं हैं। आपने अलीमा बाजी को डील दे दी है क्योंकि अलीमा बाजी की जितनी नाजायज प्रॉपर्टीज निकली हैं सलाई मशीन के कारोबार से, वो असल में आपकी हैं। नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब इमरान खान और जहांगीर तरीन को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा। हेलीकॉप्टर रेफरेंस में 150 पेशियां भुगती होंगी। NRO अलीमा बाजी ने मांगा। मदर ऑफ डील्स हो चुकी। अलीमा की जायदाद इमरान खान की है। वो नवाज शरीफ को दिल के अस्पताल नहीं मुंतकिल करना चाहते। टंडू आदम में पीपल्स पार्टी का जलसा, पंडाल में कारकुन पुरजोश, पार्टी परचमों की बहार। जलसे से कई रहनुमाओं का खिताब। आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह भी शरीक। आसिफ जरदारी ने सलमान रोशन मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। साबिक सदर के लिए सेनेटर इमाम दीन का दर्जन से जायद ऊंटनियों का तोहफा। शहबाज शरीफ घुटने के बल लेटा हुआ है कि जिसको मर्जी ले आओ, शेख रशीद को ना लाओ। इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनको NRO ना आसिफ जरदारी को मिलेगा और ना नवाज शरीफ को मिलेगा। ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। और अब कतरी नहीं पीछे हो रहा, ये सारी कतरी से लेके पथरी तक की सियासत दफन होने जा रही है। दोनों खानदान कतरी से पथरी तक की सियासत खत्म होने जा रही है। शेख रशीद की फिर नून लीग पर कड़ी तनकीद, कहा 30 मार्च तक झाड़ू फिर जाएगी। चोरों के सरदार को एहतसाब के लिए बिठाने पर मनाजरा कर लें। शहबाज शरीफ चेयरमैन PAC मंजूर नहीं, उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को NRO नहीं मिलेगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने कामरान माइकल का 5 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब की टीम लीगी सेनेटर को तफ्तीश के लिए कराची रवाना हो गई। कामरान माइकल को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। साबिक वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग पर प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। असगर खान केस शवाहिद के लिए FIA ने सुप्रीम कोर्ट से मदद और रहनुमाई मांग ली। सियासतदानों में रकूम की तकसीम की तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदकिस्मती से तहकीकात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। वफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट अदालत में जमा। उधर हुकूमत का असगर खान केस खोलने का खैर मकदम। मेमो गेट केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल अहसन भी बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी।
जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ में आते ही दिल का रोग लग गया। असलम मसूद दिल की तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल, ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इंतहाई मतलूब मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गुज़श्ता रोज सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मुराद अली शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक, नैब और JIT को फरीक बनाया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JIT इनके खिलाफ सबूत नहीं ला सकी। जाली अकाउंट ट्रांजैक्शन से ताल्लुक भी साबित नहीं हुआ। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का भी कोई जवाज नहीं। पंजाब के बाद मरकज में भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मामला तय पा गए। चौधरी मोनी सलाही को विफाकी वजीर सनत बनाने का फैसला। मोनी सलाही आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली के सेशन से कबल वजारत का हल्फ उठाएंगे। मुआहदे के तहत मुस्लिम लीग काफ को मरकज में 2 वजारतें मिलना थी। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोकी में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। जंगलात की जमीनें लीज पर देने पर तशवीश का इजहार। फौरी जंगलात की जमीनें फौरी वापस लेने की हिदायत। कहा, हमारे यहाँ जंगलात के वैसे ही शदीद कमी है। छांगा मांगा के क्या हालात हैं। मियाँ वाली के जंगलात भी खत्म कर दिए गए। तजावुज़ात खत्म करके जंगलात उगाए जाएं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर कराची के 3 बड़े अस्पतालों का ऑडिट कराने का मामला। जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब और कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल की इंतजामिया परेशान। कानूनी माहिरीन से मशवरे शुरू कर दिए। उधर मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है, सिंध के अस्पतालों का फॉरेंसिक ऑडिट कराना सियासी इंतकाम होगा। खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़। चीफ सेक्रेटरी नवीद कामरान और IG सलाहुद्दीन महसूद तब्दील। ग्रेड 21 के मोहम्मद सलीम चीफ सेक्रेटरी तैनात। IG आज़ाद कश्मीर मोहम्मद नईम खान खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर कर दिए गए। नवीद कामरान बलोच को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। PIA की एयर होस्टेस की दस्तावेजात में मुबैना जालसाजी का इंकशाफ। रिफ़त यास्मीन ने तारीख पैदाइश में 3 साल का रद्दोबदल किया। तालीमी असनाद और पासपोर्ट में तारीख पैदाइश 1957 दर्ज। लाहौर से बनवाए शनाख्ती कार्ड में तारीख पैदाइश 24 अक्टूबर 1960 दर्ज कराई। जुल्म की इंतहा एक और नन्ही कली हवस का निशाना बन गई। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। बोरीबंद लाश घर से मुल्हिका फैक्ट्री से मिल गई। मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिम गिरफ्तार। सलीम और जाहिद ने एतराफे जुर्म कर लिया। बच्ची के अहले खाना गम से निढाल। मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। लाहौर की सेशन अदालत में फिर गोलियां चल गईं। पसंद की शादी के केस में जमानत के लिए आया नौजवान जाँ बहक। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिम फरार। फायरिंग की CCTV फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मकबूल बिलाल ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। लड़की के अहले खाना ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा था। कराची में शहरी के हाथों मुबैना डकैत की मौत का केस। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। 2 ऐनी शाहिदीन और फायरिंग करने वाले रहीम शाह के बयानात कलमबंद। मुलजिम रहीम शाह का कहना है,
मारा जाने वाला इरशाद रंजानी मुसल्लह था और लूट मार की कोशिश कर रहा था। वज़ीर आला सिंध का भी नोटिस, जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। नकीब कत्ल केस का वाहिद चश्मदीद गवाह लापता। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान के सिंध हाई कोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। कहा बाअसर मुल्जिमान की जमानतें मंसूख ना की गई तो सब गवाह मुनफरिफ हो सकते हैं। ऐनी शाहिद का लापता होना मुल्जिमान के असर रसूख का सबूत है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीब केस के तमाम मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के घर में आग लगने का वाकया, जिला इंतजामिया ने रेस्क्यू 1112 को अमवात का जिम्मेदार करार दे दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें कहा गया है कि रेस्क्यू एहलकारों की गफलत और इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर से जानें ज़ाया हुई। आग लगने के नतीजे में दुल्हन समेत 4 खवातीन जाँ बहक हुई थी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में जेर तामीर प्लाजे में अचानक आग भड़क उठी। हर तरफ धुएं के बादल। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। एक रेस्क्यू एहलकार जख्मी भी हुआ। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम मश्क अमन 2019 का दूसरा दिन। इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले और मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म का शानदार मुजाहिरा। पाक बहरिया के कमांडोज ने पैरा जंपिंग और फ्री फॉल का भी मुजाहिरा किया। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक। मशकों में 46 ममालिक की बहरी अफवाज हिस्सा ले रही हैं। शहीद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु की छठी बरसी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज से रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन। मीर वाइस समेत कई रहनुमा नजरबंद। हुर्रियत रहनुमाओं का 11 फरवरी को मकबूल भट्ट के यौम शहादत पर भी एहतजाज का ऐलान। और मुत्तहिदा अरब अमारात में रोशनियों के कमालात। शारजा में 9वीं सालाना इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल में रोशनियों के दिलकश नजारों और लेजर प्रोजेक्शन ने देखने वालों को शहर में जकड़ लिया। मल्टीमीडिया लाइट प्रोजेक्शन, 3D मैपिंग और स्पेशल इफेक्ट्स ने समा बांध दिया।